इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत चीन सीमा पर सैनिक शहीद हुए हैं। आखिर उस रात गलवान घाटी में क्या हुआ? आखिर विवाद पहले झगड़े और फिर खूनी झड़प में कैसे तब्दील हो गया? इस वीडियो में मैं आपको 15 जून की रात की इनसाइड स्टोरी बताने वाला हूं, जिससे आपको एकदम साफ हो जाएगा कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच उस रात हुआ क्या था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। उस रात की दास्तान आपको सुनाऊं उससे पहले वही छोटी सी गुजारिश, अगर आपने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दाईं ओर आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे डिफेंस डिटेक्टिव के हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। आपको पहले इस वक्त का ताज़ा अपडेट दे देता हूं। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ जो खूनी झड़प हुई उसमें करीब 20 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वहीं चीनी सेना के भी करीब 43 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसमें उनका कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उसके सूत्रों ने इस जानकारी की पुष्टि की है कि चीनी सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी अखबार यूएस टाइम्स की माने तो अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कम से कम 35 सैनिक चीन के तो मारे ही गए हैं इस झड़प में। चीन भी यह स्वीकार कर रहा है कि उसके सैनिक मारे तो गए हैं, लेकिन कितने मारे गए इसकी कोई जानकारी नहीं वो दे रहा है। चीन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स के एडिटर के मुताबिक जान गई है, लेकिन इसलिए नंबर नहीं बता रहे हैं कि दोनों देशों के लोगों का मूड खराब होगा। लेकिन चीनी लोगों का भी मूड खराब हो चुका है, वहां की सरकार के हर चीज को छुपाने को लेकर, खासकर भारत से हुई झड़प में चीनी सैनिकों की मौत की खबर छुपाने पर। इस पर सफाई देने के लिए ग्लोबल टाइम्स के एडिटर को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि हां, चीनी सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन लोगों को अपनी सरकार और सेना पर भरोसा रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में क्या हुआ। 6 जून को भारत और चीन के कोर कमांडर्स यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक लेवल के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि गलवान घाटी में पीपी नंबर 14, 15 और 17 पर दोनों देशों के सैनिक डिसएंगेज हो जाएंगे, यानी कि पीछे हट जाएंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पीपी का मतलब है पेट्रोलिंग पॉइंट, यानी वो जगह जहां दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकती हैं। इसे अमल में लाने के लिए सोमवार को यानी कि 15 जून को दिन में फील्ड कमांडर्स की बैठक हुई। यह मीटिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 17 नंबर पर हुई। 14 नंबर पर भारतीय सेना की तरफ से बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू लीड कर रहे थे। वहीं 17 नंबर के पेट्रोलिंग पॉइंट पर एक ब्रिगेडियर स्तर के ऑफिसर ने लीड किया। वहीं चीन की तरफ से एक सीनियर कर्नल ने हिस्सा लिया। मीटिंग काफी लंबी चली और आखिर में दोनों देशों के फील्ड कमांडर्स में इस बात की सहमति बन गई कि दोनों देशों के सैनिक कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। इसके बाद दोनों दल अपने अपने इलाके में चले गए, लेकिन कर्नल संतोष बाबू आश्वस्त नहीं हुए। उन्हें लग रहा था कि चीनी कमांडर मान तो गए हैं, लेकिन शायद उनके दिल में खोट है। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी पेट्रोलिंग पार्टी को यह देखने के लिए पहाड़ी पर भेजा कि वहां से चीनी सेना हटी है या नहीं। भारतीय सेना की पार्टी जब उस जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि चीनी सैनिक तो वहीं पर मौजूद हैं। भारतीय सेना के जवानों ने जब उनसे पूछा तो वो झगड़े पर उतर आए। मारपीट शुरू हो गई। झगड़ा बढ़ने लगा तो कमांडर कर्नल संतोष बाबू को इसकी जानकारी दी गई। करीब 50 जवानों के साथ कर्नल संतोष बाबू वहां फौरन पहुंचे। वहां उन्होंने पहले मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन चीनी सैनिक बहुत ज्यादा उग्र थे। अब चूंकि दोनों देशों के बड़े सैन्य कमांडर पहले ही सहमति जता चुके थे कि विवादित इलाकों में सैनिक बिना किसी हथियार के रहेंगे, इसलिए ना तो कर्नल संतोष और ना ही उनके बाकी जवानों के पास कोई हथियार था। लेकिन चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास लाठी डंडे, लोहे की रॉड्स भी थीं। यही नहीं, कंटीली तार लपेटे डंडे भी थे। थोड़ी ही देर में झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। कर्नल बी संतोष बाबू पर चीनी सैनिकों ने लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे वो नीचे गिर गए। अपने कमांडिंग ऑफिसर पर हमला होते देख भारतीय जवान भी चीनी सैनिकों से भिड़ गए। कुछ लाठी डंडे चीनियों से छीनकर उन्होंने भी चीनी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया।
जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 800 चीनी सैनिक वहां पर मौजूद थे। चूंकि लड़ाई पहाड़ की चोटी पर हो रही थी, इसलिए दोनों देशों के कुछ सैनिक नीचे गलवान नदी में गिर गए। नदी का पानी बर्फ की तरह था, क्योंकि रात में यहां तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। यही नहीं, जिस पहाड़ी पर झगड़ा हो रहा था उसका वो हिस्सा भी जिस पर दोनों देशों के सैनिक लड़ रहे थे वो टूट गया और नीचे नदी में आ गिरा। इसी वजह से दोनों देशों के इतने ज्यादा सैनिकों की जान झड़प में चली गई है। भारत ने तो अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों के बारे में बता दिया, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के कुछ वायरलेस मैसेज इंटरसेप्ट किए हैं, जिससे पता चला कि 40 से 43 सैनिक चीन के मारे गए हैं। इस घटना के बाद चीनी हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट भी काफी देखी गई, जो मारे गए सैनिकों और घायलों को ले जाने के लिए लगातार उड़ान भर रहे थे। वैसे आपको बता दूं कि मरने वाले सैनिकों के नंबर बताने में चीन हमेशा से सामने नहीं आया है। अपना नुकसान छुपाने की उसकी पुरानी आदत है। 1962 की लड़ाई में अपने मारे गए सैनिकों के नंबर्स उसने 1997 में जाकर बताए थे। वहीं 1967 में भारत से जो बड़ी खूनी झड़प हुई थी, उसमें कितने सैनिक उसके मारे गए चीन ने आज तक नहीं बताया। 1967 की लड़ाई पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियों से ये तो पता चल गया होगा कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में हकीकत में क्या हुआ था। ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। आज बस इतना ही। जय हिंद।